कुछ नहीं हुआ इन्हें, ये बिल्कुल ठीक है। पर डॉक्टर साहब वो इस तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। वही तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ऐसा होने की कोई वजह मुझे दिखाई नहीं पड़ती। शायद ये किसी बात की चिंता या कोई टेंशन की वजह से हुआ होगा, लेकिन जो भी है ये बिल्कुल अभी ठीक है, शी इज नॉर्मल। कस कर बांधो इन्हें, किसी भी तरह का रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है इनके साथ। मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी इतनी हिम्मत बाकी है तुम दोनों में। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो चाचा जी, अगर आप दोनों में से किसी ने भी दोबारा भागने की कोशिश की तो इस बार मेरे आदमी आपके पीछे नहीं जाएंगे पकड़ने के लिए, मेरी गोली जाएगी आपके पीछे। और इससे तेज तो नहीं भाग सकते ना आप, और अगर इस गोली ने आपको पकड़ लिया तो फिर खेल खत्म। क्यों निवेदिता रात को घर से बाहर कहाँ जा रही? जागो सोने वालों जागो। निधि, बेटा। वेदिता, हमारी जी तोड़ मेहनत का फल, मिसेस निवेदिता सूद। चाचा जी, जिस मासूम को ना तुम्हारे आने की खबर है और ना जाने की खबर है, उससे मिलने के लिए तुम कितना तड़प रही हो, और जो इंसान कब से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है उसका तुम्हें कोई भी ख्याल नहीं। पहले मुझसे मिल लो, इनसे बाद में मिल लेना। चलो, तुम्हें कम से कम एक बात का तो यकीन हो गया होगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा था। तुम्हारे चाचा चाची और वो मासूम बच्ची, तुम्हारे दिल की धड़कन, तीनों मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहती हो तो मैं इन्हें छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन इस बार तुम्हें भी मेरे लिए करना होगा, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। कैसे करोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारे में बहुत हिम्मत है, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने इस मासूम सी बच्ची को तड़प तड़प के मरते हुए देखोगी, क्या तब भी हिम्मत होगी? होगी क्या? नहीं ना? तो क्या मैं ये समझूं तुम इस बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। क्या? कम है क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इतनी बड़ी रकम। निधि, निधि बेटा, तो इसकी बात मत सुनना। ये आदमी पागल हो गया है, ये सिर्फ हमें डराना चाहता है और कुछ करने की हिम्मत नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं कर सकता ये हमारा। तो इसकी बात मत मानना बेटा, इसकी बात मत मानना। नहीं, ठीक है। मैं पैसे ला कर दूंगी तुम्हें, लेकिन मेरे घर वालों और मेरी बच्ची को कुछ मत करना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
शांत चाचा जी, शांत। तो तुम मेरा काम करने को तैयार हो? अगर तुम मेरा काम करने को तैयार हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम कोई होशियारी ना दिखाओ, इसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। मेरा एक आदमी 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साये की तरह। बोलो मंजूर है? तो ठीक है निवेदिता सूद, मेरा आदमी कल सुबह तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उसको नजराने के रूप में 50 लाख रुपए दे देना। जाओ यहां से, फिर जाओ। निवेदिता, ये क्या हो गया? क्या हो गया है? आप घबराइए मत चाचा जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आप सबको, सब ठीक हो जाएगा। पर बेटा तू इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करेगी कैसे? इस सवाल का जवाब तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं है चाचा जी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये सब मत सोचिए, बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके आप सबको यहाँ से ले जाऊंगी। बस आप सबको खुद को संभालना होगा। मुझे तुझ पर यकीन है निवी, यकीन है मुझे तुझ पर। माता रानी तेरी मदद जरूर करेगी, जरूर करेगी। बस बहुत हो गए भरत मिलाप। 50 लाख का बंदोबस्त करना है और तेरे पास वक्त बहुत कम है। चल यहां से। चल जा, जा यहां से। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिएगा। ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे सही राह दिखाइए भगवान। निवेदिता, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी, बहुत परेशान लग रही हो तुम। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि कल आधी रात को घर से बाहर गई थी तुम? जी, मेरा मतलब है कोई बहुत ही जरूरी बात रही होगी, वरना आधी रात को घर से बाहर क्यों जाओगी तुम? मैं कहीं नहीं गई थी माँ। नहीं निवेदिता, मैंने खुद तुम्हें कल रात को घर से बाहर जाते हुए देखा है। अच्छा, आपको वहम हुआ होगा माँ, जैसे मुझे उस दिन हुआ था कि मैंने किसी को सीढ़ियों पे देखा था। मैं भी तो गलत थी ना। हाँ, बस 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 बस, चुप 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 चुप। हाँ देख ना, मानसी दीदी आती होगी तेरे लिए दूध लेके। हेलो चाचा जी। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? उधर हमारा आदमी पहुंच गया होगा और तू यहाँ बच्ची को दूध पिला रही है। फोन कर उस निवेदिता सूद को, उससे पूछ कि उसको अंदर ले जाने का इंतजाम हुआ कि नहीं। फोन कर। वो यहाँ भी क्या? ठीक है, मैं देखती हूँ। शिवा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? ज्यादा बीमार है क्या? पता नहीं दरअसल, लेकिन उसने अपनी जगह किसी नए ड्राइवर को भेजा है। अच्छा,
अच्छा, तो पता करवा लेना बेटे। अगर उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो तो भिजवा देना। जी दादा साहब, मैं नंदू से कहता हूँ कि उसके घर जाकर सब कुछ पता करे और मुझे जल्दी बताए। निवेदिता, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ निवेदिता? कुछ नहीं, वो मैं बैंडेज ढूंढ रही थी, उंगली जरा सी कट गई। क्या? दिखाओ। ये हुआ कैसे? तुम भी ना? दिखाओ। कोई अपनी बीवी से इतना प्यार नहीं करता होगा। किसी की बीवी इतनी प्यारी होगी नहीं कि उससे इतना प्यार किया जाए। तुम मुझसे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार से प्यार करती हो। थैंक यू। वीरेन, अगर इस परिवार की खुशी के लिए मुझे कोई अहम फैसला लेना पड़े तो तुम मेरा साथ दोगे ना? ये पूछने वाला सवाल है? मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? बस यूं ही। अच्छा, अब तुम्हें जाना नहीं है? मुझे भी किसी जरूरी काम से जाना है। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे दूसरी तरफ जाना है वीरेन, और तुम्हें देर हो रही है ना, मैं सिद्धार्थ की कार से चली जाऊंगी। ये भी सही है, मुझे भी काफी देर हो रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।